difference between CA, CMA, ACCA, CFA, whatever you guys are required to know, ठीक है? अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो कोर फोकस किस पे होता है चार्टेड अकाउंटेंट का? वो ऑडिट करता है, टैक्स करता है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखता है। अगर कोई इंडिया का सीएमए, सीएमए इंडिया करना चाहता है तो उनका कोर फोकस होता है कॉस्टिंग पे, बजटिंग पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, इंटरनल कंट्रोल इज देयर, ठीक है? कोई सीएस कंपनी सेक्रेटरीट बनना चाहता है तो कंपनी सेक्रेटरीट का जो कोर फोकस है वो है कॉर्पोरेट लॉ, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, गवर्नेंस एंड इवन लीगल कंप्लायंस इज वन ऑफ देम। ये तो हमारे इंडिया के कोर्सेज हो गए, सीए, सीएमए, सीएस। अगर किसी को इन कोर्सेज में कोई भी अपनी स्किल मैच होती हुई लगती है देन राइट इट डाउन ऑन द पेपर एंड देन आस्क मी लेटर, ठीक है? 3 कोर्सेज जो इंडिया के हैं। देन कम्स जो अब हमारे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, जैसे ACCA, दिस इज अ यूके बेस्ड कोर्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट, टैक्सेशन, ग्लोबल टैक्सेशन इसमें आप पढ़ते हो जिसको आप IFRS भी बोलते हो, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग ACCA में पढ़ते हैं। बट होता क्या है बेसिकली, पहले मैं आपको CMA पे बता दूं, फिर दोनों में डिफरेंस बता दूं। जो CMA या IMA USA है, जो CMA USA है उसको बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, IMA। इसका जो कोर फोकस होता है वो होता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पे, प्लानिंग पे, FP&A पे, ग्लोबल फाइनेंस पे। And on paper, all these courses sound great to us, but paper does not guarantee placement, guys. Paper will not guarantee us a placement. It will just the one thing which is skills, और कुछ भी नहीं। आपने ये सारे कोर्सेज में से अपना एक बेस्ट कोर्स जैसे आराध्या ने चूज करा है, ऐसे ही मान लेते हैं कर लिया है, आपको अपनी स्किल सेट समझ में आ गई है, बट अभी भी ये मेरे को प्लेसमेंट गारंटी नहीं करते, ठीक है? वो कैसे गारंटी करते हैं दैट आई विल बी टेलिंग यू गोइंग फॉरवर्ड। फिर अभी हम लोग ACCA की बात करें, ACCA CMA वो लोग करते हैं, ACCA स्पेसिफिकली, जिनका अकाउंट्स पे ग्रास्प बहुत स्ट्रांग होता है, मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है, इंग्लिश एक्चुअली बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? पहला तो अकाउंट्स है ही है पढ़ने के टाइम पे, बट जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे देन यू विल रिक्वायर टू हैव गुड स्किल्स, हैंड्स ऑन मैथ्स, देन गुड हैंड्स ऑन इंग्लिश। ये 2 चीजें। अगर किसी का मैथ्स या अकाउंटेंसी वीक है, आई वुड रेफर यू कि आप ACCA वाले करियर को मत चूज करना, because it might affect your learning and it might slow down your career progress. From Delhi University itself, I guess he was from SRCC, and he got a package of 35 lakhs per annum with Bains and Company. Okay? Why and how? It was just not alone his BCom graduation degree. He was also pursuing at that time CIMA UK, which is Chartered Institute of Management Accountants of UK London. He was pursuing that course. Along with that, he added on a few things, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मतलब सिर्फ इन 2 क्वालिफिकेशंस के बेस पर हमें वो चीज नहीं मिल पाती है, बट जो एक ये मेरी क्वालिफिकेशन है अपने आप में इतनी ज्यादा ओवर पार्ट है कि इसमें हम बहुत सारे स्किल्स सीख लेते हैं, बट वो स्किल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करना आता है हमको, क्योंकि हम उस चीज पर हैंड्स ऑन नहीं कर पाते। तो उस हैंड्स ऑन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई स्किल्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल जो मैं आपको बोल रही हूँ, हाउ कैन वी एक्चुअली डिस्टर्ब दैट मार्केट, वी कैन डू दैट। अगर आप इंडियन CMA करते हो, इंडियन CMA जिसके अंदर आप क्या चीजें पढ़ रहे हो, से आपने बजटिंग पढ़ा है, कॉस्टिंग पढ़ा है, तो उस केस में यू कैन गो गुड इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड PSUs। उस पर्टिकुलर एक फील्ड में आप इजीली जा सकते हो। लेकिन अगर आप CMA USA करते हो तो CMA USA में सिर्फ 2 पेपर होते हैं which you can easily clear within 6 months of time period अगर आप रेगुलर रहते हो। अदरवाइज आप उसको 2 साल के अंदर कभी भी पेपर दो, 2 पेपर है, आप कभी भी दो, you will be eligible to give it on demand, राइट? मतलब अगर आप अभी भी परस्यू करते हो बाय बीइंग योरसेल्फ इन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, बाय द टाइम यू विल बी कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, आपके दोनों पेपर कंप्लीट हो गए होंगे। जैसे आराधे ने 7 पेपर्स ऑफ ACCA कंप्लीट करे हैं, आपके 2 पेपर्स होते हैं। बट अब आपने ये 2 पेपर्स तो कर लिए, अगर मैं चाहूँ तो
आई कैन गिव यू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ नंबर्स जो इस चीज में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं. ठीक है, अभी एक एग्जांपल भी देती हूँ, केस स्टडी देती हूँ इनफैक्ट. उसमें अगर आप देखोगे लोग सारे तरीके के क्वालिफिकेशंस करते हैं बट एक अच्छा पैकेज क्रैक नहीं कर पाते हैं. आई हैव गिवन अ पैकेज 35 lakhs बट ऑन द सेम टाइप same college, SRCC from Delhi University, pursuing BCom, had attained very good marks, pursued CMA or CIMA, one of the qualifications, but landed up over a job which was only about 12.5 lakhs per annum. सेम एक स्टूडेंट था सेम कॉलेज का जिसका 35 लाख का पैकेज लगा है और दूसरा स्टूडेंट था जिसका 12.5 लाख का पैकेज लगा. सेम चीज करने पे. व्हाई? इज इट सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? No, it's because of the skills that the other person added on into their profile while applying for the role at Bain & Company.